Good morning, everyone. My name is Devasis Misra. I am from Odisha, Balangir, roll number 53. My given topic is cardiac output. So, मुझे मैं ये बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया था, तो मुझे लगा कि ये शेयर कर दूं ताकि आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है वो आप और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तो कार्डियक आउटपुट जानने से पहले हमें थोड़ा कार्डियक इनपुट के बारे में जानना चाहिए। कार्डियक मतलब क्या? कार्डियक मतलब हार्ट रिलेटेड। हम इस स्लाइड्स में देखेंगे भासो कंस्ट्रक्शन, हार्ट सर्कुलेशन, कार्डियक इनपुट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और बहुत सारा कुछ। ऐसे मैं सिर्फ स्लाइड्स को नहीं पढ़ूंगा, बल्कि इसमें एक जान आ जाए ऐसे कोशिश रहेगा। तो पहले हार्ट, ये दिल क्या होता है? हम सभी के पास दिल है। ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। जैसे ब्रेन बहुत एसेंशियल पार्ट है, ऐसे हार्ट भी हमारा बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। और ये क्या करता है? ये हमेशा धड़कता रहता है। ये हार्ट हमेशा धड़कता रहता है। ये क्या करता है? ये ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करना। क्यों? ताकि न्यूट्रिएंट्स को वो बॉडी के चारों ओर पहुंचा पाए। और ये जो हार्ट जो बीट करता है, यही तो हमें जिंदा रखता है, यही हमें एक्टिव रखता है। वैसे देखा जाए तो हार्ट एक मसल है, बहुत बड़ा मसल है। और ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो blood circulation is by vessels in our body that make introduction to cardiovascular system, heart. अब जब भी मैं कोई डायग्राम्स आपको बताऊंगा, जब तुम पेपर के सामने आमने सामने हो जाओगे, तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड बन जाएगा, और तुम्हारा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट साइड बन जाएगा। तो ये देखो, आपका अभी लेफ्ट हैंड क्या है? राइट साइड। और राइट हैंड क्या है? लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। ये देखो आप देख सकते हैं, आपका लेफ्ट हैंड जहाँ है ये राइट है, और ये राइट हैंड जहाँ है वो आपका लेफ्ट है डायग्राम पेपर में। ठीक है। तो हार्ट का 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट ओरिकल, और क्या होता है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसे याद कैसे किया जाए? ये राइट का जो दो पार्ट्स, दो चीज होता है। एक होता है ओरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। तो लेफ्ट हैंड मतलब राइट साइड पेपर में, तो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल राइट साइड में रहा। वैसे अब राइट हैंड यानी पेपर का लेफ्ट साइड, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये याद रहना चाहिए, ये 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। जब हम पेपर में ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब मैं इसे एक लाइन दे दूंगा, और ये कौन सा साइड हो गया? मेरा लेफ्ट हैंड, यानी ये हो गया राइट साइड, और ये मेरा राइट हैंड यानी हो गया लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर ऐसे मैं खींच दूंगा तो 4 चैम्बर बन जाएंगे हार्ट के कितने चैम्बर बन जाएंगे? 4 चैम्बर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यस, राइट लेफ्ट। तो राइट ओरिकल, और एक क्या होता है? वेंट्रिकल। यहाँ पर लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। आप देख सकते हैं हार्ट है 4 चैम्बर्स, और क्या क्या है? राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है हार्ट में? हार्ट में एक वेन जो होता है वो हार्ट में रन करता है, उसको बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा। और यही सुपेरियर वेना केवा जब नीचे जाता है उसे बोलते हैं इंफेरियर वेना केवा। अब ब्लड सुपेरियर वेना केवा से आता है, ठीक है, और इंफेरियर वेना केवा से आता है। कहाँ आता है? राइट ओरिकल पर आता है। ब्लड कहाँ से कहाँ आता है? सुपेरियर वेना केवा ऊपर से लाता है ब्लड, और इंफेरियर वेना केवा नीचे से ब्लड लाता है राइट ओरिकल। यहाँ पर देखो, ठीक है। हार्ट हार्ट में वेल्व्स भी होते हैं, ठीक है। हार्ट में क्या होते हैं? वेल्व्स भी होते हैं। तो हार्ट में जो वेल्व होते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, यानी राइट साइड में, यानी पेपर का राइट साइड में, और पेपर के लेफ्ट साइड में क्या होता है? बाइकस्पिड वेल्व। तो ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, दो वेल्व होते हैं। इसे और क्या नाम भी बोला जा सकता है? ये वेल्व को, ये वेल्व को बोला जा सकता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीचों बीच है, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? सुपेरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा से ब्लड राइट ओरिकल को पहुंचेगा। इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट ओरिकल टू राइट वेंट्रिकल। अब राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल को आने का 0.1 सेकेंड लगता है। दिस इज कॉल्ड आर्टेरियल सिस्टोल, इसी को हम आर्टेरियल सिस्टोल बोलेंगे। और ब्लड कम्स फ्रॉम सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा टू द हार्ट, ठीक है। और तो राइट ओरिकल को आता है, इसी को क्या बोलते हैं? वेनस रिटर्न, क्योंकि वेन के थ्रू जो राइट ओरिकल को ब्लड पहुंच रहा है उसे बोलते हैं वेनस रिटर्न, क्योंकि वेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। हमारे लेग में एक काफ मसल्स रहता है, काफ मसल, इसे सोल बोलते हैं, सोल मसल, ठीक है। लोअर लिम्ब में इसे सोल मसल का नाम दिया गया है। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है, अगर आपको याद होगा तो ये जो काफ मसल है, ये जब जोर से कंट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड ऊपर की ओर जाते हैं। अब क्या हुआ? 0.001 सेकेंड में राइट ओरिकल से आया राइट वेंट्रिकल को। एक वेल्व भी है, वेल्व को याद रखिए। राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल को आया ब्लड। सो जब ये ब्लड आ गया, ऑल वेल्व्स आर क्लोज्ड, वेंट्रिकल कन्वर्टेड इनटू क्लोज चैम्बर। ये जो वेंट्रिकल है ये क्या हो गया? ये क्लोज चैम्बर हो गया। कौन सा? राइट वेंट्रिकल। क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल एक क्लोज चैम्बर के बर्ताव कर रहा है। इसी को बोलेंगे आइसोमेट्रिक आइसोवॉल्यूमिक स्टेट। जब राइट ओरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल को आएगा और राइट वेंट्रिकल का वेल्व जो है बंद हो जाएगा और एक क्लोज चैम्बर के बराबर बिहेव करेगा, उसे बोलेंगे आइसोमेट्रिक आइसोवॉल्यूमिक स्टेट। फास्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ पुल्मोनरी एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। एंड इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर रिगर्जिटेशन। वेंट्रिकुलर रिगर्जिटेशन क्या होता है? जब ये देखो, ये है, यहाँ पर एक आर्च ऑफ एओर्टा होता है, ठीक है। ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है इसको बोलते हैं एओर्टिक वेल्व, और ये जो वेल्व है इसको बोलते हैं पुल्मोनरी वेल्व। यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वेल्व और यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वेल्व। तो अब क्या है? अब ये हार्ट जो है ये क्लोज चैम्बर के बराबर एक्ट कर रहा है,
क्योंकि ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को आया है। वेंट्रिकुलर रीगर्जिटेशन का मतलब यह है कि वेल्व क्लोज हो चुका है और ब्लड बैक फ्लो करके नहीं जा सकता राइट ऑरिकल को। अब मेरे ये सब कुछ बताने का कारण क्या है, हार्ट का चेम्बर, हार्ट क्या होता है, और फिर हमने देखा कि वेनस रिटर्न कैसे होता है। ये सब कार्डियक आउटपुट क्यों बताया, ये सब कार्डियक आउटपुट में क्यों बताया, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन कार्डियक इनपुट। जितना ब्लड आएगा हार्ट को उतना ब्लड हार्ट पंप करेगा, और कार्डियक इनपुट क्या क्या है, वेनस रिटर्न है, और कार्डियक इन आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक इनपुट। यानी वेनस रिटर्न जितना होगा उतना हार्ट को ब्लड आएगा, ठीक है। जितना वेनस रिटर्न होगा उतना हार्ट को क्या आएगा, ब्लड आएगा, और उतना हार्ट को ब्लड आएगा फिर हार्ट पंप कर पाएगा उतना ब्लड, यानी आउटपुट उतना देगा जितना इनपुट होगा। सीधी सी बात है। आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज पॉसिबल देयरफॉर, ठीक है। व्हेन आई थ्रो ए पेपर अप इट फॉल्स अपसाइड डाउन। जब मैं कुछ भी ऊपर फेंकता हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होता है, वो नीचे आता है, राइट। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने से आकाश में गुम नहीं हो जाता, वो नीचे आता है। तो ये क्यों होता है, ये ग्रेविटी के वजह से होता है। इसका मतलब हम भी ग्रेविटी के कारण इस धरती में टिके हुए हैं, वरना हम उड़ जाते। इसका मतलब हमारे बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है ग्रेविटी का, चाहे हम चाहे या ना चाहे। यानी सपोज ये एक इंसान है, अब आप बोल रहे होंगे कि इतना प्रेशर अगर 1 atm प्रेशर एग्जैक्ट हो रहा है, प्रेशर कितना 1 atm एग्जैक्ट हो रहा है, इसलिए हम धरती में टिके हुए हैं। हम कंप्रेस हो जाते अगर हमारा बॉडी का प्रेशर ये 1 atm प्रेशर को बैलेंस ना करता। तो ये एक बचपन में एक्सपेरिमेंट सिखाया जाता है कि एक बैलून क्यों फट नहीं जाता हवा भरने के बाद, या फिर हम क्यों सिकोड़ नहीं जाते, क्योंकि ऑपोजिट प्रेशर जो है हम इतना जनरेट कर देते हैं कि 1 atm प्रेशर हम पा जाते हैं। देयरफॉर इवन इन फंडामेंटल एनाटॉमिकल पोजीशन वी वर pushed down by gravity so that we don't fly to sky, and gravity is inversely proportional to Venus return। इसका क्या मतलब है, ग्रेविटी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेनस रिटर्न, 1/वेनस रिटर्न, यानी ग्रेविटी जितना बढ़ेगा, ठीक है, उतना वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कमेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ग्रेविटी को बढ़ाना। फिर भी अगर बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, या फिर बहुत कम हो जाता है ग्रेविटी कम कहाँ पर हो जाएगा, मून पे कम हो जाएगा, तो वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो यस, यानी कार्डियक इनपुट बढ़ चुका है, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अब you can see cardiac input, but more is the venous return, more is the stretching of ventricle, more is the preload। अब क्या होता है, अब जितना ब्लड जाएगा, जितना राइट ऑरिकल में ब्लड जमा होगा, तो उतना प्रीलोड, यानी इतना लोड सफिशिएंट ताकि एक कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। अब क्या होता है,
कि अब ये पूरा मैकेनिज्म बताया गया है कि अब क्या हो गया ये। ओ माय गॉड, एक मिनट, ये पता नहीं क्या हो गया स्लाइड को। ओके, हाँ तो तो राइट ओरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल में आया। अब क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये देखो राइट ओरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल को आया। अब राइट वेंट्रिकल ये जो है पुल्मोनरी वेन के साथ लंग्स के ओर पहुंचा दे रहा है। अब लंग्स में क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा लंग्स में, ठीक है। अब ऑक्सीजन ऐड हुआ और ब्लड फिर लेफ्ट ओरिकल को आया और लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को गया। आप देख सकते हैं लेफ्ट ओरिकल से कैसे जा रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, ऐसे नहीं कि एकदम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। पहले आता है क्या, स्लो फिलिंग फेज, फिर क्या होता है कुछ देर बाद रैपिड फिलिंग फेज। तो स्लोली होता है फिर जल्दी जल्दी पड़ जाता है राइट वेंट्रिकल में। और ये भी एक क्लोज चैम्बर के बराबर लेफ्ट ओरिकल भी एक्ट करता है। और ये राइट वेंट्रिकल जो है फिर कहाँ जाता है, एओर्टा से बाकी बॉडी पार्ट को ट्रांसफ़र करता है। समझ रहे हो क्या करता है, लेग को, हैंड को, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हार्ट ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया गया है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, फीलिंग मोर इज वॉल्यूम लेस इज द प्रेशर। यानी जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है यानी प्रेशर बढ़ जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड, ठीक है, बीट करता है। हार्ट कितने बार बीट करता है, 72 टाइम्स इन ए मिनट, ठीक है। तो फिर से थोड़ा देख लेते हैं। अब क्या होता है, राइट ओरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी वैन पुल्मोनरी वैन के थ्रू लंग्स को पहुंचता है। अब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ऐड होता है और फिर बैक करके लेफ्ट ओरिकल में पहुंचता है, ठीक है। वेंट्रिकल रेस्ट टू रिसीव ब्लड एंड एक्ट लाइक क्लोज चैम्बर, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल रेस्ट यानी वेंट्रिकल आराम करता है और रिसीव करता है ब्लड एंड एक्ट लाइक ए चैम्बर। ये देखो वेंट्रिकल रिसीव किया और एक्ट किया गया एक चैम्बर की तरह, इसी को वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर लोड क्या होता है, एक होता है प्री लोड और एक होता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड रेजिस्टेंस लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम टू सर्कुलेट ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया था, ठीक है, हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया था, अब इसमें इतना प्रेशर लगाना है लेफ्ट वेंट्रिकल को ताकि वो एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट को आराम से ब्लड सर्कुलेट कर पाए। इसे कहते हैं आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है कि इतना ज़्यादा, मोर इज द वॉल्यूम लेस इज द प्रेशर। तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, पर इतना वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाए ताकि ये
लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरे ब्लड को हायोटा के थ्रू हार्ट में सप्लाई कर पाए और कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर पाए। ठीक है। Therefore, cardiac output is defined as amount of substance given or taken upon atrioventricular difference according to Frick's modified principle। चाहिए थोड़ा, ये देखो, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर से मैं बताऊंगा। क्या होता है? ये होता है वेन, ये होता है आर्टरी। वेन और आर्टरी को कैसे पहचानते हैं? कंप्रेस करके देखने से पहचानने में आ जाता है। ठीक है। और कैपिलरीज क्या होता है? वेन और आर्टरी जहाँ मिल रहे हैं उसे कैपिलरीज कहते हैं। अब क्या होता है, ये आर्टरी है और ये आर्टेरियोल है और ये वेन्यूल और वेन। ठीक है। तो क्या होता है, अब आर्टरी का जो कुछ कंटेंट्स है वो लंग्स में जाएगा, वो ऑक्सीजन ऐड होगा और यहाँ पर आएगा। तो फ्रिक्स मॉडिफाइड प्रिंसिपल क्या कहता है? कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन और गिवन बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफरेंस। इसका मतलब सपोज ऑक्सीजन 15 ml पर 100 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 20 ml पर 100 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कंजप्शन हुआ। ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये है पुल्मोनरी आर्टरी और ये है पुल्मोनरी वेन। तो क्या होता है कि लंग्स से क्या होता है, लंग्स से या यहाँ पर लंग्स से ऑक्सीजन आकर ऐड हो रहा है और पुल्मोनरी आर्टरी में जो है 20 ml हो जा रहा है पर 100 ml। ये क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन, ये एक ऑब्जर्वेशन है, हम ये लेते हैं इसे ताकि हमें पता चले। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन और गिवन 250 ml। यहाँ पर है 250 ml, ये रहा कंजप्शन कर रहा है 250 ml बाय क्या लिखा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफरेंस, यानी आर्टरी में जितना है माइनस वेन में, पुल्मोनरी वेन में जितना बहा। ठीक है। यानी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी में जितना ऑक्सीजन कंटेंट है माइनस पुल्मोनरी वेन में जो कंटेंट है। ठीक है। अब क्या होता है, कितना गिवन है, 250 गिवन है बाय 20, ये है पुल्मोनरी आर्टरी में, और पुल्मोनरी वेन में 15, 20 माइनस 15 बाय 100 बाय से 100 किया हूँ ताकि ये मेंटेन हो। क्या है यूनिट इसका, लीटर पर मिनट में हम निकाल सकते हैं, 5 लीटर पर मिनट निकलता है। नहीं, अच्छा, ओके, बस इतना ही है। ओके ओके, ठीक है। तो क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान देंगे फ्रिक्स प्रिंसिपल को तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये है आर्टरी, ये है वेन। अब क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर से ये अल्वियोली यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं, तो ऊपर से क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम ये करता है। कितना कंज्यूम करता है, यस 250 ml, 250 ml कंज्यूम होता है। अब 250 ml जो भी ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, इस तरफ वेन है
तो वेन से हमेशा आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वेन से। कितना आ रहा है? इस 15 ml पर 100 ml, 15 ml पर 100 ml। अब ये जो ऑक्सीजन अभी अल्वियोली ने रिसीव किया, ये आर्टरी में ऐड दे देता है, डाल देता है। तो ये कितना हो जाता है? 15 से 20 ml पर 100 ml। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हम करते हैं कैलकुलेशन। कैसे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन 250 ml आया था, तो 250 ओपन एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफरेंस, आर्टरी से वेन को माइनस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेन से आर्टरी को माइनस कर दो, ऐसे नहीं, आर्टरी से वेन को माइनस करना है। तो आर्टरी में कितना था आया यहाँ पर? 15 ml पर 100 ml से 20 ml, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से ऐड हुआ ना, यहाँ पर अल्वियोली थे, ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ। अब ऑक्सीजन ऐड होता है तो कितना होता है? 20 ml माइनस 15 ml, तो कितना है? 20/100, क्योंकि ये 15 ml पर 100 ml है, यहाँ पर 20 ml पर 100 है, इसलिए 20/100, 15/100। तो ये सब मिला के 5000 ml आएगा, जिसका मतलब है 5 लीटर पर ml, 5 लीटर पर मिनट, नॉट ml, 5 लीटर पर मिनट, अगर इसे कैलकुलेशन किया जाए तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब भासो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? भासो कंस्ट्रिक्शन इज नैरोइंग of blood vessels by small muscle in their wall. When blood vessel constrict, blood flow is slow or blocked. Example, epinephrine and norepinephrine hormone. epinephrine norepinephrine क्या करता है? भासो कंस्ट्रिक्शन करता है। जब जब भासो कंस्ट्रिक्शन होता है तब तब क्या होता है? यस, ट्रैकीकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब ट्रैकीकार्डिया होता है तो क्या होता है? यस, यहाँ पर क्या हो गया? कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, वेनस रिटर्न क्या हो? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो भासो कंस्ट्रिक्ट हुआ इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन के वजह से ब्लड फ्लो बढ़ गया। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ गया तब स्वाभाविक है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और कार्डियक आउटपुट यानी वेनस रिटर्न बढ़ गया, सीधा सा बात। इस तरह ब्लड प्रेशर भी कार्डियक आउटपुट से डिपेंडेंट है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? When heart pumps blood through artery, the blood puts pressure on the walls, arterial walls. This is known as blood pressure. Blood pressure का मतलब ये जो आरबीसी है ये क्या करता है? ये दबाव डालता है कहाँ? ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हम कोई फोर्स देते हैं तो ये क्या करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉल भी हमें फोर्स देता है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जैसे करनी वैसे भरनी। अब क्या होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज एक रेजिस्टेंस होता है जो ये ब्लड, अब इसको प्रेशर दिया जिसे ब्लड प्रेशर कहा गया। अब जब ये वॉल्स ऑफ कैपिलरी एक
प्रेशर एग्जर्ट करेगा, क्योंकि ब्लड इस पे प्रेशर एग्जर्ट किया, इसी को बोलेंगे पेरिफेरल प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जब ब्लड प्रेशर देता है वॉल्स में, वॉल ऑफ वेसल में, तब वॉल ऑफ वेसल भी एक ओपोजिट फोर्स देता है, एक ओपोजिट रिएक्शन फोर्स देता है। इसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रेशर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इट इज pressure exerted by walls of vessel because pressure exerted by blood to them। ये ज़्यादा अगर बीपी हुआ तो अगर बहुत डेंजर तरीके से बीपी बढ़ जाएगा तो बहुत ज़ोर से हार्ट साउंड सुनाई देगा। इसे बोलते हैं मरमर। मरमर का मतलब ही होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। Remember blood pressure by calm muscle of your leg. More is the blood pressure, more is the venous return, more is the venous return, more is the cardiac output। calm muscle भासो कंस्ट्रिक्ट करता है, भासो कंस्ट्रिक्ट करने से ब्लड ऊपर की ओर जाता है, वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, वेनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट। मेयर्स लॉ, ये क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर क्या दिखाता है? हमेशा नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। ये क्या करता है? वेगल नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व होता है, पारासिम्पैथेटिक होता है, इसे क्या करता है? ये एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। तो वेगल नर्व, ब्लड प्रेशर जब जब बढ़ता है तब तक वेगल नर्व यानी 10th क्रेनियल नर्व एक्टिवेट होता है। पहले इतना याद रखिए। अब ब्रेकिकार्डिया कैसे होता है? जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से वेगल नर्व एक्टिवेट होता है। अब ब्लड वेसल्स जब डायलेट होता है तब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब इतना था एक वेसल, वो बढ़ के कितना हो गया? इतना हो गया। तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत धीमा हो जाएगा, यानी ब्लड फ्लो बहुत धीमा हो जाएगा। ठीक है। तो अब इन सीवियर केस क्या होता है? क्लिनिकल चीज़ देखो, प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाता है। जब अगर वेसल फूट गया और 15% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो यहाँ पर इतना वेसोडाइलेट हो जाएगा ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ कार्डियक शॉक, यानी ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ कार्डियक वेसोमोटर सेंटर, इतना डायलेट हो जाएगा कि यहाँ पर पानी जैसे इतना और फोर्स नहीं रह जाएगा कि वो पत्थर को अपने साथ बह ले जाए। तो ऐसे ही ब्लड क्लट हो जाएगा। ब्लड इतना मतलब कि फ्लैट के तरीके से बहुत धीमे धीमे बहेगा। ये एग्रीगेट थ्रोम्बस फॉर्म करेगा और थ्रोम्बस बहुत टिश्यू में जाकर क्लॉट बांध देगा और थ्रोम्बस एम्बोलाई फॉर्म होगा और डैमेज कर देगा। तो 1 मिनट में 72 बीट्स हार्ट बीट करता है और एक बीट में 70 ml पंप करता है। तो 1 मिनट ब्लड पंप इक्वल्स टू 72 बीट्स इंटू 70 ml, यानी 1 मिनट ब्लड पंप करेगा तो कितना ml पहुंचाएगा पर मिनट? यस, 72 इंटू 70 ml पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ द हार्ट। यानी हम देखे थे जो वेंट्रिकल में जो फोर्स लगा के जितना ब्लड छोड़ सकता है कार्डियक आउटपुट में, उसी को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। एक चीज समझो,
स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ये सपोज एक कटोरी है, कार्डियक आउटपुट जिसका नाम है, ये एक कटोरी है जिसका नाम कार्डियक आउटपुट है। अब वेंट्रिकल क्या करता है, इतना ज़ोर से पंप करता है कि ये ब्लड एक कटोरी में गिरे, कार्डियक आउटपुट में गिरे, इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जो जितना भी ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हुआ उसे बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम एक वॉल्यूम है, एक नेसेसरी वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम होना चाहिए, राइट, ताकि एक पर्सन जिंदा रह सके। फिर बिगड़ गया। कार्डियक आउटपुट का और एक डेफिनेशन क्या है, हम क्या देख चुके थे? कार्डियक आउटपुट मतलब गिवन सब्सटेंस अपन एट्रिया माइनस वेन given substance by atrioventricular difference according to modified Frick's law is known as cardiac output। पर कार्डियक आउटपुट का और एक भी डेफिनेशन है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जितना स्ट्रोक वॉल्यूम है और हार्ट रेट, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसी को हार्ट रेट अगर होगा, यानी हार्ट अगर पंप करेगा तभी तो चलेगा ना। और ये हार्ट रेट के साथ अगर स्ट्रोक वॉल्यूम यानी जितना वॉल्यूम है वो अगर बहेगा तो इसी को बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो ये एक स्लाइड है कि बॉडी बिल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इन मेल क्या होता है, एक स्टोरी है और ये हम एंड को पहुंच चुके हैं। एक स्टोरी है कि एक बूढ़ा गांव में रहता था। ध्यान से सुनिए, ये आखिरी स्टोरी है और ये लास्ट स्टोरी है। एक बूढ़ा गांव में रहता था, खाने के लिए कुछ नहीं। वो क्या करता है, वो एक भयंकर सपना देखता है अपने सोने के टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम रहता है। अब ये क्या करता है, एक भयंकर सपना देखता है। ये क्या करता है, एक भयंकर सपना देखता है, यानी ये क्या हो गया, ये फियर आ गया, यानी इमोशन आ गया। यानी इमोशन में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अब क्या करता है, ये बुढ़ा सा है, बुढ़ा है यानी कार्डियक आउटपुट कम है और एक भयंकर सपना देखा, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। फिर क्या हुआ, फिर वो एक ऊंचे पहाड़ को चढ़ता है फूल लाने के लिए, ताकि वो भगवान को पूजा कर पाए। तो जब हाई अल्टीट्यूड को चढ़ेगा तो उसका कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जनरली अल्टीट्यूड में क्या होता है कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मान लो ये एक ऐसा अल्टीट्यूड है जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सूरज है, ये क्या है, ये सूरज है। सूरज की रोशनी कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा देन यहाँ। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब वो चढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अब जब वो लौट के आता है तो क्या देखता है कि अपने वाइफ को प्रेगनेंसी हुआ रहता है। प्रेगनेंसी के टाइम भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और फिर वो पूजा करने के बाद थक हार के सो जाता है, तो सुपाइन पोजीशन में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे दिन ख़त्म होता जाएगा तब तक कार्डियक आउटपुट बढ़ता है जनरली। और एक्सरसाइज, वो जो पहाड़ को चढ़ा वो एक एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज में भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो मैं एक बार स्टोरी को फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ।
एक बुढ़ा था, बंदर जैसे शक्ल का। वो क्या किया था कि वो सोया था। सुपाइन पोजीशन में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाते हैं, बुढ़ा है कार्डियक आउटपुट कम जाता है। ठीक है। अब क्या करता है वो, पहाड़ चढ़ता है। पहाड़ चढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर में भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। एक्सरसाइज हो गया, पहाड़ चढ़ा तो इसलिए कार्डियक आउटपुट एक्सरसाइज में भी बढ़ेगा। और क्या होगा, राइट, वो एक भयंकर सपना देखता है। ठीक है, तो वो घबरा जाएगा, इमोशंस में भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अब वो फूल लेने गया, और फूल लेने के जब आगे देखा कि उसकी वाइफ को प्रेगनेंसी था, तब कार्डियक आउटपुट बढ़ चुका था, उसकी वाइफ का, उसका नहीं। ठीक है। फिर यानी अब जितना भी बताया उसका उल्टा जब हम लेंगे, जब हम उसका उल्टा लेंगे, ठीक है, जब हम उसका उल्टा लेंगे तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, आप उल्टा करके लिख भी सकते हैं। अब मैं ये एक समरी है, ये आप खुद पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी एक बार मैं, या ये आप खुद पढ़ लीजिए, ये समझ में आएगा। और ये बहुत इजी है, और जितना भी है मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ स्लाइड को आगे आगे करते जा रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये क्या बोल रहे हैं, ओगियो, वो क्या नाम है, ओगी, योर माइंड इज लाइक दिस वाटर माय फ्रेंड, when it is agitated it becomes difficult to see, but if you allow it to settle the answer becomes clear. ठीक है, थैंक यू।